चलिए क्लास 12th अकाउंटेंसी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुश हैं, क्लास 12th में आ गए हैं आप लोग? सुनिए मेरी बात जितना पूछ रहे हैं बस उतना जवाब दीजिए, ठीक है। हाँ या ना में, ठीक है। क्लास 12th में आप लोग आ गए हैं? बोलिए हाँ। ठीक है, फाइन। हाँ, आ ही गए हैं ना क्लास लेने, तो हो गया 12th। चलिए सबसे पहला आप लोग अपना एटीट्यूड चेंज कर लीजिए कि आप 11th से 12th में आ गए हैं। आप अपने अंदर वो मतलब क्या कहते हैं, बचपना तो रखेंगे, ठीक है, बचपना रखिए, बट थोड़ा सा अपने मन में ये सोच लीजिए कि आज से क्लास 12th का स्टार्ट हुआ है और ये 12th आपकी पूरी लाइफ बना दे। मतलब 12th में अच्छे से पढ़िए, आगे का अच्छे से पढ़ाई करिए और उसी से आपकी लाइफ बन जाए, ठीक है। आप लोग अक्सर सुने होंगे, सभी लोग कहते हैं या बहुत लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि 12th में पता चल जाता है कि कौन आगे पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। मतलब कि कुछ लोग 12th अगर खराब कर दिए तो सोचते हैं अब 12th खराब हो गया, अब आगे क्या ही खराब करना है, बिजनेस में चले जाओ, बात खत्म। और कुछ लोग सोचते हैं कि किसी भी हालत में हम अपना 12th खराब नहीं करेंगे, हमको 12th बनाना है और 12th बनाने के बाद आगे की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो आज 15 तारीख को आप लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ आने का मतलब आप लोग मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसी सीरियसनेस के साथ स्टार्ट करते हैं। पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी आपको हंसाने का और पढ़ाने का। आप लोग कोशिश न करें, आप लोग कुछ भी कोशिश मत करिएगा हंसाने का या कुछ कमेंट पास करने का, कुछ नहीं, ठीक है। आप पढ़ाई करिए, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से, ठीक है। और बाकी एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे हम, हंसाएंगे भी हम ही, तो आपको कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेना है, सब अभी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। अगर आपको जिम्मेदारी लेने का मन करेगा तो आप हमको बताइएगा, आपको धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी देंगे, आप उसी को फुलफिल करिए, ठीक है। चलिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th में आप लोग का टारगेट 98% रहेगा। आप लोग बिलीव करिए आप लोग 98% पा सकते हैं और अपने मन में बोलिए कि हाँ 98% हम लोग का आएगा, ठीक है ना। तो 98% क्लियर है। आप लोग मजाक में भी इधर उधर की, अगर थोड़ा सा भी मजाक में कुछ इधर उधर बात किए कि बस पास हो जाएं, बस ये हो जाएं वो हो जाएं, आप भरोसा करिए वो आपको प्रभावित करता है। आप कहेंगे कि सिर्फ हम पास हो जाएं या हो जाए या नीचे से लाएंगे या ऊपर से लाएंगे, कुछ नहीं मतलब है, क्लियर है कि सर हम नीचे से टॉप करेंगे ऊपर से, बात समझिए। आप कुछ भी मजाक में बोल रहे हैं या जैसे भी बोल रहे हैं वो आपको प्रभावित करेगा, ठीक है। धीरे धीरे हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके प्रूफ कर देंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, अकाउंटेंसी 12th। चलिए अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे क्लास 11th में आप लोग क्या पढ़ रहे थे, अकाउंटेंसी। वो चलेगा, घबराइए मत, नहीं चलेगा तो फिर से कर लेंगे हम लोग। क्लास 11th में आप लोग अकाउंटेंसी पढ़े, क्लास 12th में भी अकाउंटेंसी है। क्लास 11th में बिजनेस था, इसमें भी बिजनेस है। इको था वहाँ पे, इधर भी इको है, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जिस सब्जेक्ट में जाएंगे उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे, आप पहले इसमें करिए। आपको सबसे पहले कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास कितने बुक हैं, क्या है, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर ले, उस टॉपिक को हम लोग समझ लें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे पार्टनरशिप। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको सबसे पहले कुछ नॉलेज दिया जाएगा और उसी नॉलेज के हेल्प से आप एक अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है वो हम आपको बताएंगे कुछ समय बाद। चलिए तो अब सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है। आप लोग अपना कॉपी निकाल सकते हैं, जब लिखने के लिए बोला जाएगा तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फालतू बात मत करिए, बस कुछ नहीं कह रहे ना, कोशिश करिए
इधर उधर का कुछ भी बात मत करिए, बस अपना ध्यान, अपने कॉपी पे ध्यान दीजिए, अपना करिए। हो गया? चलिए इधर देखिए सभी लोग, ये हमारे बीच में एक स्टूडेंट है, इनका नाम अखिल है। एक और स्टूडेंट है, उनका नाम निखिल है। ठीक है? और यहां पे ले लेते हैं निश्चय को। देखिए इतना हंसी मजाक नहीं, बस आप समझिए, टॉपिक को समझिए, हंसी मजाक हम आपका करा देंगे। पीछे लाइट ऑफ कर दी तो ये दोनों, ये वाला नहीं, इधर। आप अपने पढ़ाई पे बस ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। ठीक है? आप, एक अखिल, एक निखिल और एक कौन है? निश्चय। ठीक है? तीन। देखिए ये लोग ना अपने में एग्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? आप कह रहे सर एग्रीमेंट कैसे होता है? देखिए एग्रीमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है ओरल एग्रीमेंट और एक होता है रिटन। ठीक है? तो इस क्लास में अखिल, निखिल और निश्चय, जिस भी तीन लोगों का हम लोग नाम लिए, ये तीनों लोग अपने में क्या बातचीत कर रहे हैं, उनके कन्वर्सेशन को सुनिए आप लोग। वो लोग अपने में बात कर रहे हैं कि यार अब तो हम लोग सीए कर ही लिए हैं। हेलो हेलो, फिर पीछे क्या मतलब है? आप इधर सुनिए ना, आप अपना ना जुबान बंद कर लीजिए, एकदम लॉक कर लीजिए ऐसे। अब सुनिए ध्यान से, आप तीनों लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? यार अब तो हम लोग पढ़ाई लिखाई कर लिए, सीए बन गए, अब आगे क्या करते हैं? हम लोग एक फॉर्म ओपन करते हैं। और पार्टनरशिप फर्म ओपन करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म ओपन करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों की ज़रूरत होती है। मतलब अगर एक अकेला है तो वो पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप का मतलब दो या दो से अधिक। ठीक है? दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए। वो जितने भी दो या दो से अधिक जितने भी लोग हैं, वो अपने में एग्रीमेंट करेंगे कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? एक दूसरे में हम लोग उसको शेयर कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसी को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। तो यहां पे देखिए एग्रीमेंट ना दो तरीके से हो सकता है, एक ओरल और एक रिटन। अगर आपको एक दूसरे पे भरोसा है तो आप ओरल ऐसे एग्रीमेंट करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या कहते हैं कि चलो यार हम लोग मिलके बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट आएगा इक्वली बांट लेंगे। बस मतलब इतना भरोसा कि आप लोग बात किए, चलो बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट आएगा मिलके बांट लेंगे। बस इतना ही बोल के आप स्टार्ट कर दिए, तो ये ओरल एग्रीमेंट हो गया। और आप बिजनेस स्टार्ट भी कर दिए, प्रॉफिट आ रहा है, आप लोग प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं इक्वली। तो उसको बोला जाएगा ओरल एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप फर्म को बना लिया गया। दूसरा तरीका होता है क्या? रिटन। ठीक है? कि आप कह रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं क्या, कितना याद रहेगा, कितना भूल जाएंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, तो उससे बढ़िया क्या है कि सारी चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। क्या करते? सारी चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है? तो जो सारी चीज़ें आप लोग लिख लेते हैं, तो वो किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं। एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको उसको लिखना रहता है। जहां भी आप ये सब लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टनरशिप डीड। आप लोग का प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ क्या? पीछे मत भून भून क्या? हेलो, ट्वेल्थ है, ध्यान दीजिए। अब ये सब अपना जो भी इधर उधर का बात है बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। इसको कॉपी में लिखिए आप लोग, पार्टनरशिप डीड। हम जो भी, हाँ, जो भी हम लोग एग्रीमेंट करेंगे वो सारे एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाएगा। जहां भी आप लिखेंगे उसको क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप डीड। सब कुछ लिख दिया गया है, आप लोग देख के लिखिए। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो पहला आपका हो सकता है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। इसको लिखिए आप लोग, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म।
लिखिए, सभी लोग लिखिए, इधर उधर बात मत करिए आप लोग। नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड जहाँ पे हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, जिस जिस भी बुक में हम लोग पूरा एग्रीमेंट लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड। अमाउंट ऑफ कैपिटल, आप सभी लोग कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे वो भी लिखा जाता है। अखिल अपना लिखिए इसको। कह तो रहे हैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रहना, छोड़ दीजिए, जो गिर गया उसको छोड़ दीजिए, बाद में उठ जाएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। इतना लिख लीजिए, फिर बताइए। ये सारी चीजें कहाँ पे होती? पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। हाँ, पार्टनरशिप डीड के अंदर यही सब तो रिटर्न लिखा रहता है। तो नेम में क्या होगा? सबसे पहले किसका नाम लिखे थे हम लोग? अखिल का। तो जैसे नेम में क्या हो गया? अखिल, निखिल और निश्चय। अब अखिल कहाँ रहते हैं उनका एड्रेस, निखिल कहाँ रहते हैं उनका एड्रेस, और निश्चय कहाँ रहते हैं उनका एड्रेस, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर रहेगी। क्लियर है आप लोगों को? देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, फर्म का लिखा था, सबसे पहले फर्म का लिखा है, दूसरे नंबर पे पार्टनर का लिखा है। तो पहले नंबर पे क्या होगा कि फर्म का नाम क्या है और फर्म का एड्रेस क्या है, और दूसरे नंबर पे क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, मतलब पार्टनर का नाम और एड्रेस, वो सारी चीजें लिखेंगे। और थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, एक पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा, वो सारी चीजें इसमें होगी। हाँ, अच्छा स्टार नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? क्या हुआ? इतना लिख लिया आप लोग? हेलो, मत बात करिए, मत बात करिए, जिस चीज़ के लिए मना किए वो सब एकदम डिस्कस मत करिए, जल्दी करिए, हम लोग आगे बढ़े। लिख लिया आप लोग? ठीक है। देखिए जो भी पार्टनर कैपिटल देगा वो उसको क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग को पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखना होता है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स, कितना कौन ड्राइंग्स निकाल सकता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है। और जो भी ड्राइंग्स निकला उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या रहेगा, वो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है। ठीक है, और बताइए क्या हो सकता है आप लोग, कुछ आपके साइड से जो, और हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लीजिए आप लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अखिल बात नहीं खत्म हुआ क्या आपका अभी? कैब थोड़ा सा दूर हो जाइए आप लोग, तो आप लोग एकदम बात मत करिए, पिन ड्रॉप साइलेंस। में लिख लीजिए आप लोग ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो भी किए आप कितने समय तक उसको चलाना चाहते हैं वो भी लिख दिया जाता है। आप क्लास 11 में पढ़े थे पार्टनरशिप एट विल,
जब तक आपका मन कर रहा तब तक चलाएंगे, जब मन किया तो खत्म कर देंगे। तो आप ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, इतना लिख लिया आप लोग। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करिएगा। और अगर ये समझ आ गया तो इसी के बेसिस पे आपको आगे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो भी समझ आएगा। तो ये जो थ्योरी आपको समझा रहे हैं वो पूरा डायरेक्ट रिलेटेड किससे कर रहा है, तो अब आगे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा निश्चय ध्यान दीजिए, कुछ मत बोलिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा ध्यान यहाँ पे लगाइए, एक एक बात को ध्यान सुनिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग रिटर्न वाला तो समझ आ गया कि पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, जो भी चीज़ें लिखी हुई रहती है वो बहुत आसान रहता है, उसको देखना है, उसको फॉलो करना है, उसको देखना है, उसको फॉलो करना है। क्या होगा जब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं है, सिर्फ ओरल एग्रीमेंट है, क्या बात करके स्टार्ट किया गया बिजनेस कि चलो जो प्रॉफिट आएगा हम लोग बांट लेंगे। ये भी नहीं बात किया गया कि इक्वल बांटेंगे या किस रेशियो में बांटेंगे, कुछ नहीं, जो भी प्रॉफिट आएगा हम लोग अपने में बांट लेंगे, ठीक है ना। ये इतना बोलकर बिजनेस को स्टार्ट कर दिया गया, पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर दिए, बिजनेस चल रहा है। आगे सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें ये हो गया कि प्रॉफिट हुआ, बट जो भी आप लोग ओरल एग्रीमेंट किए हैं, ओरल एग्रीमेंट में क्या था कि चलो प्रॉफिट बांट लिया जाएगा, पर प्रॉफिट तो हो गया ना, अब कैसे बांटेंगे। तो ठीक है, ओरल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ऐसे ना, ऐसे कुछ पॉइंट को हम लोग को अभी से सीखना होगा कि अगर आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं होने का मतलब रिटन एग्रीमेंट नहीं है, कौन सा एग्रीमेंट नहीं है, और ओरल एग्रीमेंट में भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आप उस केस में क्या करेंगे, तो पहला तो हम लोग को समझ आ गया कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, समझ आया। अब किसी को 1 रेशियो में दे रहे हो आप, किसी को 2 रेशियो में दे रहे हो, किसी को 3 रेशियो में दे रहे हो, तो ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बात तो बस इतना ही हुआ था ना कि प्रॉफिट होगा तो हम लोग बांट लिया जाएगा, ये नहीं हुआ था ना कि किस रेशियो में बांटा जाएगा। अगर ये भी बात हो गया रहता कि इस रेशियो में बांटा जाएगा तो उस रेशियो में बांटा जाता तो ठीक है, वो सही है, बट बात तो इतना ही हुआ कि प्रॉफिट होगा तो बांट लिया जाएगा, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे बात भी नहीं हुआ। तो वो सारी, अब कौन कौन सी सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है वो लिख लेते हैं, और आगे हम लोग को वो, हाँ वो लिख लेते हैं और आगे हम लोग को वो काम आएगा, ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या लिखेंगे, पॉइंट ही बनाएंगे। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हो रखा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ क्या बताए हैं बताइए, रिपीट करिए, इक्वली, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली लिखिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, गलत, 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 कोई है जो सही बताएगा, गलत, बस आप लोग रिप्लाई दिए, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनिए, अगर एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल हो गया, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर बातचीत नहीं किया गया है तो आप नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो लिखिए नॉट एट ऑल या नो, कुछ भी लिख लीजिए, हो गया, समझ आया आप लोगों को। नेक्स्ट लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अमन, क्वेश्चन का रिप्लाई आप देंगे, ठीक है? क्वेश्चन ये है आपका कि एक फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है कि इनकम है? कोई रिप्लाई नहीं देगा, अमन देंगे। एक फर्म के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है या एक्सपेंस है? क्यों? इंटरेस्ट दे रहा है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? ओनर को दे रहा है। बताइए, गलत है। आप पीछे बताइए तो। नहीं, अभिजीत से थोड़ी देर बाद पूछेंगे। फर्म किसको देगा? पार्टनर्स को, तो एक्सपेंस होगा, ठीक है? बात समझिए, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं, कौन होता है? पार्टनर्स होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, हेलो 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 एवरीवन। तो क्या है ना, पार्टनर्स ऐसे कह रहे हैं, अपने में पार्टनर्स क्या बात कर रहे हैं, उनके बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? वो कह रहे हैं कि अरे यार, जब हम लोग पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, हम लोग के बीच में पार्टनरशिप डीड ही एब्सेंट है, और हम लोग को क्या नहीं मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है, फर्म हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहा है। तो जब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, तो अगर हम ड्राइंग्स निकाल लेते हैं तो हम भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे, नहीं देना होता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं देना होता है, क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम नहीं देंगे। नेक्स्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो आप हैं नंदनी, और किसी का नाम ले लीजिए, श्वेता। आप नंदनी, श्वेता, पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया। आप लोग क्या बोले? हेलो हेलो। इधर समझाने का मतलब ये नहीं कि पीछे आप लोग बात करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप तीनों लोग क्या कर रही हैं? पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कुछ भी आप लोग एग्रीमेंट नहीं कर रखी हैं, फिर भी पार्टनरशिप चल रहा है कि चलो प्रॉफिट बांटेंगे हम लोग, तो उस केस में प्रॉफिट क्या होगा? इक्वली जाएगा। और फिर आप बोलेंगी अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नंदनी करिए अरे सर नहीं पढ़ाए थे, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। तो श्वेता कह रही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देना है, तो आप कह रही हैं अरे सर पढ़ाए थे, हमको याद है, नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। बस इसमें बात ये हो रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, ठीक है? अगर पार्टनरशिप डीड है तो वो तो लिख दिया, वो तो एग्रीमेंट हो गया, वो तो रिटन है, वो तो सब कुछ लिखा हुआ है, जितना लिखा है, जैसे लिखा सब फॉलो करेंगे उसको, क्लियर है? बताइए, सभी को समझ आया? ठीक है, बहुत अच्छा। क्या हुआ? हाँ हाँ, देखिए, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा रहा है, तो प्रॉफिट क्यों दिया जा रहा है? अगर जो भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट अगर पार्टनर्स को नहीं मिलेगा तो पार्टनर्स को पागल कुत्ता काटा है। बात को समझिएगा। हम बोले थे ना हंसाने की जिम्मेदारी मेरी, बोले थे ना, पर सबसे ज्यादा उन्हीं को हंसी आया, ठीक है? तो समझिए, पार्टनर्स को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि वो आकर क्या करेंगे कि पार्टनर पूरा एक्टिविटी कर रहे हैं, पूरा बिजनेस कर रहे हैं, और प्रॉफिट हुआ तो कह रहे हैं हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं, प्रॉफिट उसी के लिए तो बिजनेस हो रहा है, उसी के लिए तो पार्टनर्स आप लोग पार्टनरशिप किए हैं, तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या जाएगा? इक्वल जाएगा, ठीक है? सैलरी टू अ पार्टनर। अब आप लोग बताइए कि पार्टनर्स को सैलरी कितना देंगे हम लोग? चलिए, सैलरी टू अ पार्टनर, सैलरी हम लोग कितना कितना देंगे? इक्वल इक्वल, वेरी गुड। अभी आगे सुन लीजिए, गलत है, ठीक है? बात को पूरा सुनिए, बता रहे, एक मिनट सुनिए। हेलो 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 एवरीवन, सुनिए सुनिए, बता रहे हैं। देखिए, आप ना
आप काम कर रहे हैं और काम करने के लिए आपको बोला गया कि इतना इतना आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उस पे सैलरी दिया जाएगा, और लास्ट में जो प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है, हेलो, लास्ट में जो प्रॉफिट बच रहा है उसको कैसे बांटना, इक्वली। बट जो आप काम कर रहे हैं उस काम का जो आपको रिवार्ड दिया जाएगा वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैलरी बोलेंगे। तो सैलरी कितना दिया जाएगा, तो कुछ लोग इक्वल कह रहे हैं, इसमें सीधा सा आंसर है कुछ नहीं दिया जाएगा। पूछिए क्यों? अरे एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो नहीं दिया जाएगा, एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो क्या किया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो आप लिख लीजिए नो सैलरी। प्रॉफिट है सारे एक्सपेंस को पेमेंट करने के बाद, सारे एक्सपेंस को पेमेंट करने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो किसको दिया जाता है, पार्टनर्स को, बस। ठीक है, फाइन। इधर देखिए, इधर देखिए, इतना लिख लिया आप लोग सभी लोग। इसके बाद लिखिए आप लोग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखिए पहले से तीन लोग थे, अखिल, निखिल और निश्चय। अखिल, निखिल, निश्चय, तीन लोग थे ना। अब इन तीनों के बीच में क्या बातचीत हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अरे भाई सुनिए, हेलो, अरे भाई मंथन बोल रहा है ज्वाइन करने के लिए पार्टनरशिप। तो अखिल कह रहे हैं, सुनिए, अखिल कह रहे हैं नहीं नहीं कोई नहीं, उसको नहीं लाना है। बात को सुनिएगा, ठीक है। तो फिर निखिल कह रहे अरे क्यों नहीं, अच्छा लड़का तो है वो, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब निश्चय कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई है, पीछे बैठता, हमारे पीछे बैठता है मंथन। अब बात समझिए, तो अखिल कह रहे अरे यार चलो छोड़ो हटाओ, एग्जैक्टली अखिल कह रहे हैं कि चलो छोड़ो यार, तुम हम लोग तो तीन लोग हैं, अब तीन में से दो लोग जब चाह रहे हैं तो दो लोग ज्यादा हुआ ना, मेजोरिटी किसकी हुई, दो लोग। तो जब दो, जहां मेजोरिटी मिली तुरंत क्या मंथन को बुला लिया जाएगा, आ जाओ मंथन आप भी ज्वाइन कर लो। क्लियर है? बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्लियर हो गया, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में मेजोरिटी होनी चाहिए। जब कंसेंट रहेगा सभी का तभी होगा, ठीक है, कंसेंट। हेलो, हेलो, बस स्टार्ट हो गया आप लोग का पहले दिन। इसको भी लिख लीजिए, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, दोनों लिख ले, दोनों लिख लीजिए आप लोग। हाँ, सारे पार्टनर्स और मेजोरिटी स्लैश करके लिख लीजिए। इसमें ऑल लिखा है और मेजोरिटी भी होता है, इसमें ऑल लिखा है मेजोरिटी भी होता है, दोनों को स्लैश करके लिख लीजिए आप लोग। हाँ गुड इवनिंग, आगे बढ़े हम लोग। बताइए ये सारी चीजें समझ आ गई ना? हाँ बताइए, किसको? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के नीचे लिख लीजिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर और स्लैश करके मेजोरिटी। हेलो, हाँ हेलो, क्लियर है आप लोगों को ये सारी चीजें? चलिए, इतना लिख लिए ना आप लोग को, इतना लिख लिए ना?
ठीक है, सुनिए, आप सभी को क्लास 11 में पढ़ाया गया था पार्टनरशिप का डिफिनीशन, याद है किसी को? बताइए। निश्चय नहीं हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लिख लेते हैं हम लोग, सर को सुनाई दिया है सब। लिख लेते हैं, लिखिए सभी लोग। अभी ना क्लास से 2-3 लोग बाहर जाएंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अकाउंट्स है, हो गया? इतना लिख लिया आप लोग? ठीक है, आज आप लोग को एक सस्पेंस देके क्लास को ओवर करेंगे। अभी नहीं, अभी तो समय है लास्ट में, ठीक है? या अभी सस्पेंस दे देंगे, आप लोग कल उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? सस्पेंस का मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और वो क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, आप लोग सस्पेंस में रहिएगा, पता करिएगा, कल पता करके आइएगा, ठीक है? पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, बुक उठाइएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, मिल जाएगा, आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है? 1-2 दिन बाद हमारे यहाँ से बुक ले लीजिएगा। मार्केट में बुक अभी नहीं आया है, 1-2 दिन बाद आएगा हमारे यहाँ भी, तो आप ले लीजिएगा। मत बताइए ना, आप बता देंगे तो वो लोग वहां से ले लेंगे, मेरे यहाँ से लेने दीजिए। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। अब ना इसका फीचर्स लिख ले रहे हैं हम लोग। क्या लिख रहे हैं हम लोग? इसका फीचर्स। इसमें कितने लोग होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक? लिखिए आप लोग, 2 और मोर पर्सन्स। एग्रीमेंट, सिर्फ एग्रीमेंट लिखिए। अमन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं बात करना, कुछ भी नहीं, किसी से कुछ नहीं बोलना है। पिन ड्रॉप साइलेंस अपना लिखिए बस। भानुष के बगल में नाम क्या आपका? सौर्य, ठीक है। चलिए, तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है बताइए? अनलिमिटेड, ठीक है। उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, लास्ट में लिख लिया जाएगा। अकाउंट्स में थोड़ा सा अलग लिखना है हम लोग को, होता है वो। क्या हुआ? अरे ये इनका बात सुन रहे, हमको फीस नहीं सुनाई दे रहा है। आप लोग पता है क्या, आप लोग ना ऐसे छोटे बच्चों वाला हरकत कर रहे हैं।
हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि जब क्लास चल रहा है तो आप हमसे फीस, सैलरी, पेमेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ मत पूछिए। एक हफ्ते से ग्रुप में हम क्या कर रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे, बट स्टिल यू आर आस्किंग फॉर फीस फीस फीस। चलिए लिखिए इसके बाद प्रॉफिट मोटिव। मोबाइल कोई नहीं चलाएगा, मोबाइल हटा दीजिए। प्रॉफिट मोटिव, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अखिल थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। कम मतलब बोलिए ही मत, ये नहीं कहेंगे कम बोलिए, बोलिए ही मत एकदम। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल, अच्छा इस पे लिखा है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। जो पार्टनर्स होते हैं ना, तो अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कुछ हेल्प मांगा, ठीक है, तो जो हेल्प किया वो क्या हो जाएगा, एजेंट, और जो हेल्प मांगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन देखिए जितने भी पार्टनर्स हैं, उस पार्टनर्स में अगर कोई हेल्प मांगा तो जो हेल्प मांगा वो प्रिंसिपल हो गया, और जो हेल्प किया वो एजेंट हो गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं उन सभी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का, एजेंट। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, कैरीड ऑन का मतलब क्या होता है, कैरीड ऑन का मतलब, कैरीड ऑन का मतलब होता है बिजनेस को चलाना। कैरीड ऑन का मतलब चलाना, बिजनेस को चलाना। हेलो, कैरीड ऑन का मतलब क्या होता है, बिजनेस को चलाना। ठीक है, तो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी लोग बिजनेस को चलाते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। और इसके बाद लिखिए आप लोग, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ये हुआ कि अगर, बताइए, सुनिए, हाँ कोई एक काम कर रहा है तो सबके लिए। तो अगर आप एक एग्जांपल मानेंगे तो समझिए, अगर कोई भी एक पर्सन साइन कर दिया पार्टनरशिप फॉर्म का, पार्टनरशिप फॉर्म का वो मुहर उठाया, मुहर मार दिया, साइन कर दिया, क्या माना जाएगा, सभी लोग बाउंड हो गए। बाउंड का मतलब कि एक साइन गया अगर पार्टनरशिप फॉर्म का, तो सभी लोग जिम्मेदारी, सभी का जिम्मेदारी हो गया, मतलब सबकी लायबिलिटी हो गई। क्लियर है, ठीक है, फाइन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना, आपको नहीं पीछे बोले, रौनक को। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जरूर। हेलो एवरीवन, पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए, तब जाके पार्टनरशिप बनेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखा है कि आपको एग्रीमेंट करना जरूरी है। जब आप एग्रीमेंट करेंगे तभी जाके क्या बनेगा, पार्टनरशिप। एग्रीमेंट 2 तरीके का हो सकता है, ओरल और रिटन। ठीक है, इसमें आप जब भी बनाते पार्टनरशिप फर्म तो आपके ध्यान में रहता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट के लिए आप बनाते हैं। ठीक है, किसके लिए बनाते हैं आप, प्रॉफिट के लिए। और 4 नंबर पे क्या है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हो जाएगा, प्रॉफिट आप लोग कर लेंगे, बस उस प्रॉफिट को शेयर भी करना होता है, प्रॉफिट को शेयर भी करना होता है। ये नहीं कि प्रॉफिट हो गया उसको रख दो, प्रॉफिट आते जा रहा उसको रखते जाओ, नहीं, प्रॉफिट को शेयर करना होता है, किसमें, पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, और आगे लिखा था रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, कह रहा है कि जितने भी पार्टनर्स हैं एक दूसरे का हेल्प लेते होंगे, जो हेल्प किया वो एजेंट, जो हेल्प किया वो एजेंट,
और जो हेल्प मांगा था उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। ठीक है अखिल, ध्यान दीजिए, नहीं तो बीच में कुछ भी मत बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्या है लिखा है? बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, बिजनेस जो भी होता है बिजनेस सारे पार्टनर्स चलाते हैं। ठीक है, और आगे लिखा और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अगर उसमें से कोई भी अगर साइन कर दिया या मोहर लगा दिया पार्टनरशिप फर्म का तो सबकी लायबिलिटी होगी। सभी लोग उसमें क्या, सभी लोग की लायबिलिटी हो जाएगी कि हाँ आप सभी लोग मिलकर उसको साइन किए हैं। अगर एक भी कर दिया, मोहर मार दिया, तो सबकी लायबिलिटी हो जाएगी। ये नहीं कह सकता कि मैं मोहर थोड़ी लगाया था, वो तो वो लगाया था, ऐसा नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी अगर मोहर लगा दिया या एग्रीमेंट कर लिया तो वो पूरे फर्म की तरफ से वो एग्रीमेंट हो गया और सारे पार्टनर्स क्या जिम्मेदार होंगे, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी। क्लियर है आप लोगों की? तो वही तो बार बार बोल रहे हैं, लायबिलिटी, सभी लोग की लायबिलिटी। गलत जगह होगी तो सभी लोग फंसेंगे, सब फंसेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। एक्सप्लेनेशन हम कहाँ कहीं दिए? एक्सप्लेनेशन हम दिए कहाँ है कहीं? ये तो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है जो बता रहे हैं लायबिलिटी। ठीक है, कि सभी की लायबिलिटी रहेगी, सभी लोग बाउंड रहेंगे। बता रहे हैं अनलिमिटेड के लिमिटेड। ठीक है, बता रहे हैं, वो तो पहले स्टार्टिंग में ही बोल रही थी अनलिमिटेड लायबिलिटी। सुनिए हमारी बात, ठीक है, इसको लिखिए। हम बता रहे हैं अनलिमिटेड के लिमिटेड, उसमें भी ना टाइप्स आते हैं। टाइप्स कौन सा टाइप्स है उसके बेसिस पे होता है। लिमिटेड भी हो सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या बता रहे हैं? टाइप्स होता है कि आप जब भी पार्टनरशिप कर रहे हो तो किस टाइप के अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका मतलब कौन बताएगा? हाँ, बिजनेस और बिजनेस के पार्टनर्स अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि इसमें लिखा है नो। सेपरेट लिखा रहता तो अलग अलग होते हैं, बट इसमें क्या माना गया है? पार्टनरशिप और पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक हैं, ऐसा माना गया, अलग अलग नहीं है वो लोग। इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से। इतना हो जाए तो बताइए। क्या हुआ? जो पार्टनरशिप होता है ना, पार्टनरशिप पार्टनर्स, जो तीन पार्टनर्स का नाम लिए थे, अखिल, निखिल और निश्चय, ये तीनों पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं है। ये सभी दोनों लोग, जैसे आपको कंपनी में क्या पढ़ाया गया था? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी और कंपनी के मालिक, कंपनी के मेंबर अलग अलग होते हैं, बट इसमें अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म एक है, ऐसा माना जाता है, वो सब लोग एक हैं। इतना हो गया तो बताइए। पूछ लीजिए अखिल, जो नहीं आ रहा है। अखिल यहाँ इस समय एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हैं, एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस का मतलब पूछ रहे थे ना आप? क्या होगा एग्जिस्टेंस का हिंदी? प्रेजेंस होना, उपस्थित होना। गौर समझ आ रहा आपको? ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो भी तीन पार्टनर्स थे, ठीक है, बाद में मंथन आए थे ना, मंथन का एडमिशन हो गया था बाद में, बोला जाता है उसको, जो नया पार्टनर एक आ जाता है उसको बोला जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या बोला जाता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। आगे जाएंगे, पूरा चैप्टर है इस पे, जिस चीज को हम आपको सुना रहे हैं वो सुन लीजिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आगे जाएंगे, पूरा चैप्टर है, एक चैप्टर। अब ध्यान से सुनिए मेरी बातें। तो क्वेश्चन ये था कि चार पार्टनर, अब एक पार्टनर गया ऑफिस में,
बुक ऑफ अकाउंट्स को उठाया और क्या हिसाब किताब है वो उसमें देख रहा था, और वो पार्टनर का नाम पता है क्या था? मंथन। और आगे सुनिए, आगे सुनिए, पीछे से 3 पार्टनर आए, नाम बताइए? अखिल, निखिल और निश्चय। और आकर बस हेलो अखिल थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर, आप चेंजेस लाना चाहेंगे तभी ला पाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? और ये तीनों पार्टनर बस मंथन से इतना बोले कि भाई बुक ऑफ अकाउंट्स तुम मत देखो, इसको बंद करो, हटाओ। मंथन का रिप्लाई क्या होगा ये कल आप बताइएगा। मंथन का रिप्लाई क्या होगा ये कल आप बताइएगा। जो बुक पढ़ेगा उसको समझ आएगा। अगर नहीं नहीं आप बताने की कोशिश किए, बहुत अच्छी बात, ऐसा ही बहुत सारे विचार कर लेकर आइएगा, डिस्कस किया जाएगा हम लोग। तो समझ आया? ठीक है। हेलो हेलो, अगर आप लोग क्वेश्चन भूल गए तो रिकॉर्ड करके इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, वहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है? आपको स्टार्टिंग के क्लास में बोला गया था कि आपका ध्यान यहां होना चाहिए। कौन गिर रहा है, कौन मर रहा है, कौन गिर रहा है, कौन मर रहा है, बाहर डीजे बज रहा है, कौन डांस कर रहा, नहीं मतलब। पढ़ने आए 1.5 घंटा पढ़ाई करेंगे बस, ठीक है? और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, 12th है, यही एनर्जी लेकर पूरे साल पढ़ेंगे हम लोग, इसी एनर्जी के साथ। और अखिल थोड़ा सा अपना खुद ध्यान दीजिए, चुप रहिए, एकदम चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। बोलिए बोलिए फिर से, वो रिपीट करना है, रिपीट करना है। मंथन बुक ऑफ अकाउंट्स देख रहे थे, 3 लोग उनको मना किए कि तुम मत देखो, बंद करके हटा दो, तुम नहीं देख सकते हो। बस मंथन का रिप्लाई क्या होगा? क्लियर है? एक छोटा सा हिंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अरे कुछ तो अधिकार होगा पार्टनर्स का, होगा ना कुछ अधिकार, वो अपने अधिकार की बात करेंगे, आज नहीं कल। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वो पढ़ लिए लग रहा है। दूसरा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मंथन, अखिल, निखिल, ये तीनों लोग, नहीं बस 3 लोग, निश्चय नहीं, मंथन अखिल निखिल, ये तीनों लोग अपने में कंसल्ट कर रहे थे, किसी बिजनेस एक्टिविटी पे कंसल्ट कर रहे होंगे। उतने में निश्चय आए और निश्चय आके कह रहे हैं कि आप क्या कंसल्ट कर रहे हो, आप क्या कंसल्ट कर रहे हो? तो उसमें तीनों पार्टनर ये बोल रहे हैं कि निश्चय तुम इस कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट मत करो, अपने काम से काम करो, तुमको नहीं समझ आएगा। ये इसके बाद निश्चय का रिप्लाई क्या होगा? क्लियर है? तो इसका रिप्लाई आप कल दीजिएगा। कुछ तो निश्चय का अधिकार होगा, कुछ तो अपने अधिकार की बात करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? समझ आया? तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, नहीं रिपीट करेंगे, सॉरी। जब हम रिपीट कर रहे थे तो आप कहाँ थे ध्यान? अब ना अगर रिपीटिशन चाहिए तो इसको लेक्चर को देखिएगा। देखिए जब हम बता रहे हैं तो उनका ध्यान नीचे है। निश्चय जब हम बताएं तो आपका ध्यान नीचे क्यों था? हम आप ही को देख रहे थे, बताइए। ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन से हमको एकदम दुख है, दुख नहीं चाहिए, ऐसे डिस्ट्रैक्शन एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए देख लीजिएगा इसमें हाँ ये रिकॉर्ड होकर अपलोड होगा, देख लीजिएगा। स्टार्टिंग के 6 to 7 क्लासेस अपलोड करेंगे, सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अभी भी ना कोई सीरियस नहीं है। अखिल कभी से परेशान है, कभी से परेशान है, तो 12th है, 12th, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 4 पार्टनर्स थे पहले से, ठीक है? नाम आप सभी को पता है। नया पार्टनर इनका नाम ले लेते हैं। नाम भूल रहे हैं आपका, अतुल्य। हेलो, 4 पार्टनर के बाद अतुल्य आए और बोले कि हम तुम्हारे पार्टनरशिप
फर्म में आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम लोग? ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अब इतने पे निश्चय बोल दिए कि नहीं तुम ज्वाइन नहीं करोगे, और तुरंत निखिल आके कह रहे हैं तुम कैसे बोलो कि नहीं ज्वाइन करोगे? ऐसे कैसे? तुम कैसे बोलो कि नहीं ज्वाइन करेंगे? तो यहां पर रिप्लाई क्या होगा? किसका रिप्लाई? एग्जैक्टली तो वो सारी चीजें कल बताइएगा, ठीक है। ठीक है, आप बोलेंगे ना कि भाई मेरा अधिकार है, पार्टनर्स हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, बताइएगा। देखिए 4 लोग तो पार्टनर हैं, नहीं 4 ही हैं, वो तो अभी डिसीजन लेना है। हेलो, 4 पार्टनर हैं। अब इस चारों पार्टनर में क्या क्या हो रहा है वो ध्यान से देखिए। लास्ट में बिजनेस मतलब पार्टनरशिप पूरा चला और लास्ट में पार्टनरशिप फर्म बंद होने वाला था। निश्चय पता क्या कह रहे हैं? वो भी मशीन, वो भी मशीन, ये भी मशीन, ये सारी मशीन पूरा सब अकेले लेके जाएंगे, सब मेरा है। तो रिप्लाई क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा देख के, और अखिल आप सुधरे नहीं है लग रहा अभी भी। ये सभी चीजें हम आपसे 12th में एकदम एक्सपेक्ट नहीं करते, और 11th में भी ऐसा कुछ नहीं किए थे। हम एक्सपेक्टेशन था ही नहीं 11th में, पर आप लोग देते गए। बट 12th में कुछ ही सब फालतू चीज मत बोलिए आप लोग। चलिए, तो क्लियर है, आपसे हम अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें बता रहे हैं ना, वो आप जब स्कूल में जाएंगे तो आप स्कूल में टॉपर रहेंगे अगर ऐसे पढ़ लिए तो। समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस पूछे अगर आप भूल रहे होंगे तो इस पे से देख लीजिएगा और कल आके रिप्लाई दीजिएगा। कल आके क्या देंगे आप लोग? रिप्लाई देंगे, ठीक है। बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक 2 मिनट का ब्रेक है।